हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे हार्डवेयर से। देखो, ध्यान यहाँ पे देना और बात को समझना। हार्डवेयर क्या हुआ? वो सारे फिजिकल पार्ट्स जिसको हम टच कर सकते हैं। किसके फिजिकल पार्ट्स? कंप्यूटर के। टच, जिस चीज को टच कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेंजिबल। आपको क्लियर हो गया? ऑल द टेंजिबल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर हार्डवेयर। ऑल द टेंजिबल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर हार्डवेयर। अब जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के साथ मिलके काम करता है। आप बात समझ रहे हैं? सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस। हमने ये देख लिया कि विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैनॉट रन, एंड विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैनॉट रन। आप बात समझ गए? सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं चल सकता, हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर नहीं चलता, यानी कि एक दूसरे को ये कंप्लीमेंट करते हैं। अब हम जब हार्डवेयर पढ़ते हैं उसमें ना 3-4 किस्म की आगे वैरायटीज देखते हैं। एक आ गया इनपुट डिवाइसेस, सेकंड आ गया आउटपुट डिवाइसेस, थर्ड आ गया प्रोसेसिंग डिवाइसेस, एंड फोर्थ वन इज स्टोरेज डिवाइस। देखो, आपने कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। जहाँ पे मैंने 4 किस्म का लिख दिया, ये नहीं सोचना कि 4 किस्म का होता है या नहीं होता। बस आपको जो क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन बनना चाहिए, मेन मुद्दा ही क्वेश्चन बनाना है। आप समझ गए ना? अब हमें समझना है इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं जिससे हम डाटा को एंटर करते हैं। आउटपुट कौन से होते हैं? जो डाटा के हमें रिजल्ट शो करते हैं। और प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन से हो गए? जो डाटा को और ऑपरेशन को, जो भी उसके प्रोसेस उसको कंट्रोल करते हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हो गए? जो डाटा को स्टोर करते हैं। सिंपल सी बातें हैं। आपको क्लियर है ये? अब देखना, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल लिखते हैं हम। आप मुझे बताओ इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक हो गया जिसको हम माइक्रोफोन बोलते हैं, वेब कैम हो गया। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आउटपुट डिवाइसेस में देखें, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। आप भी सोचो ना, कोई एक दो डिवाइस सोचो सोचो कुछ। अब आए हम, ये प्रोसेसिंग डिवाइस कौन से होते हैं? हमने देखे हैं, सीपीयू से प्रोसेसिंग डिवाइस, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया। आप समझ गए? अब रैम इसमें भी आएगा, डाटा स्टोरेज करने में भी। ठीक है, टेम्परेरी डाटा स्टोरेज करता है। अब स्टोरेज डिवाइसेस में आ गया हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें आ गया एसएसडी, आ गया सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव आ गया, सीडी आ गया, डीवीडी आ गया। ऐसे ही बहुत सारे डिवाइसेस हैं। आपको ये क्लियर हो गया? हमने क्या देखा? हार्डवेयर के बारे में देखा। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में।
सॉफ्टवेयर जो इंटेंजिबल होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। क्लियर? इसको हम बोल सकते हैं कि ये नॉन फिजिकल है ना, कैन नॉट बी टच्ड। इसकी एग्जांपल क्या होगी? जैसे विंडोज, एमएस वर्ड। ठीक है। सॉफ्टवेयर की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, ये बियर आउट नहीं होता। बियर आउट आप समझ रहे हो? मतलब कि ऐसे जैसे एक हार्ड डिस्क है, उसको यूज कर रहे हैं, उसमें मोशन हो रहा है, वो बियर से आउट हो रही है, मतलब घिस रही है। यहाँ पे लिख देता हूँ, डज नॉट बियर आउट। आपको समझ आई बात? यानी कि सॉफ्टवेयर खराब नहीं होता, तो करप्ट हो सकता है। तो मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, करप्ट हो सकता है लेकिन वो घिसता नहीं है। ठीक है। आओ आगे इनपुट डिवाइसेस से शुरू कर। हम वन बाय वन हर एक डिवाइस देखेंगे और आपको डीप में समझना है कि क्या चीज़ है। ठीक है। हमें ये तो क्लियर हो गया, इनपुट डिवाइसेस से क्या करते हैं, हम डाटा एंटर करते हैं। ठीक है। अब समझना बात को। देखो, ये आ गया मेरा कंप्यूटर, ये आ गया एक पर्सन। कंप्यूटर और पर्सन के बीच में लिंक कौन बना रहा है? इनपुट डिवाइस बना रही है। आपको बात समझ आई? अगर इनपुट डिवाइस नहीं होती तो वो लिंक होता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। इसको यूजर लिख लो। यूजर और कंप्यूटर के बीच में लिंक होता है अगर इनपुट डिवाइस नहीं होती, आप एंटर ही नहीं कर सकते कोई भी चीज। ठीक है, समझ आई? आओ वन बाय वन देखते हैं। पहला इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? जिससे हम टाइपिंग करते हैं, एक टाइपिंग डिवाइस है टू इनपुट द डाटा। समझ गए? आपको पता है पहले पहले टाइपराइटर यूज होते थे, हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया? कीबोर्ड से। ठीक है। अब कीबोर्ड में ना कुछ कीज आती हैं जो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो कीज ही हैं। हम वन बाय वन कीज को देखते हैं। पहले आते हैं टाइपिंग कीज। टाइपिंग कीज कौन सी होती है? जैसे A to Z हो गया, 0 to 9 हो गए, ये सारे टाइपिंग कीज आ गए। फिर लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है उसमें देखते हो, उसमें एक साइड में न्यूमेरिक बोर्ड होता है, न्यूमेरिक की पैड, हाँ न्यूमेरिक की पैड बोलते हैं उसको। उसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट्स दिए होते हैं, और उसमें स्टार्स, हैश, प्लस, माइनस जैसे सिंबल होते हैं। ये टोटल कितनी कीज होती हैं? 17 कीज। लर्न कर लो इसको। कितनी कीज होती हैं? 17 कीज होती हैं। ठीक है। और ये जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है या कीपैड है, इसको ऑफ ऑन कैसे करते हैं? एक बटन आता है नमलॉक, NUMLOCK, इससे हम उसको ऑफ और ऑन कर सकते हैं। ये आप सिर्फ याद कर लो कि अगर न्यूमेरिक कीपैड है उसको ऑफ या ऑन करना है, नम लॉक वाले बटन से होता है। ठीक है। रटना नहीं है, समझ लो बात को। उसको ऑफ और ऑन करते हैं। फिर उसके बाद आती है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कितनी होती है? देखो, फंक्शन कीज की लोकेशन क्या है? जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है कीबोर्ड की, सबसे ऊपर वाली, उसमें सबसे पहले आता है एस्केप। क्या आता है? एस्केप। उसके आगे F1 लिखा होगा, लास्ट में F12 लिखा होगा। इसी पे हमारे F1 से F12 पे ही अदर कीज भी आती है। मैं समझाता हूँ, वहां पे क्या पता ब्राइटनेस की हो। अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर है, उसके कीबोर्ड देखो, वहाँ F1 से F12 होगा। वॉल्यूम की कीज होगी, इन्हीं पे दो दो काम होंगे। ठीक है। इन सबको बोलते हैं फंक्शन कीज। कितनी होती है टोटल में? ये 12। आप समझ गए? सबसे ऊपर कौन सी होती है? एस्केप। उसके आगे सारी फंक्शन कीज। ठीक है। फंक्शन कीज के बाद आती है हमारे
कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज की बात करें, थोड़ा कंट्रोल कीज ना डीप में पढ़ना पड़ेगा। देखो कंट्रोल कीज में फर्स्ट नंबर पे आती है एरो कीज। लर्न करते चलो। ऐसे 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 चार कीज होती है ना कीबोर्ड के बीच में। एरो कीज के बाद आते हैं जैसे एस्केप वाला बटन हो गया, ये भी कंट्रोल की है। होम एंड इंसर्ट डिलीट, ये सारे कंट्रोल कीज है। अब इसके बाद बाद आती हैं स्पेशल पर्पस कीज। ये कंट्रोल कीज हो गया, उसके बाद स्पेशल पर्पस कीज। ध्यान यहाँ पे देना। देखो कुछ कीज होती हैं, जैसे बात करूं मैं, एंटर हो गया, शिफ्ट हो गया, कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्पेस टैब वाला ऑप्शन हो गया, और प्रिंट स्क्रीन। ये सारे स्पेशल पर्पस कीज होती हैं। आपको क्लियर हो गया कीबोर्ड के बारे में? आओ आगे देखें माउस। अब बताओ माउस क्या होता है? माउस एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। ये तो आपने देखे हुए कर्सर होता है छोटा सा, जो स्क्रीन पे हिलता रहता है। इससे हम करते क्या है? पॉइंटिंग पॉइंटिंग कर सकते हैं, मतलब किसी चीज को हम क्लिक कर सकते हैं, है ना, ड्रॉप कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस। आपको समझ गए? ये इसका साइज कितना होता है? साइज अराउंड टू फिट इन पाम। सबने माउस देखा है? ठीक है। ये भी दो तरह का होता है। इसके एक के नीचे राउंड सी बॉल होती है, एक ऑप्टिकल वाला आता है, लाइट से चलता है। जो राउंड बॉल वाले आज खत्म हो गए हैं। ठीक है। आज कौन से चल रहे हैं? सारे ऑप्टिकल लाइट वाले चल रहे हैं। आप समझ गए कि हम इसे क्या करते हैं? कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं स्क्रीन पे। फिर उसके बाद आता है, हमने देख लिया कीबोर्ड, फिर उसके बाद माउस। अब थर्ड पे देखते हैं हम जॉयस्टिक। अब मुझे लगता है हर एक की इमेज लगानी चाहिए, क्योंकि जॉयस्टिक तो आपने देखी नहीं होगी। वेट करो, मैं इमेज लगाता हूँ। जी मैंने इमेज लगा दी है। देखो जॉयस्टिक से मेन इसका जो काम है ना जॉयस्टिक का, वो यही है कि गेम्स खेलने के काम आती है। ठीक है। आप सिमुलेशन का मतलब समझते हो? मतलब कोई ऐसी गेम है जिसमें गाड़ी चल रही है और उसको इस रिमोट से कंट्रोल करना है। समझ के बात को? यानी कि जो मूवमेंट कंट्रोल हो रही है गाड़ी की, वो इसके रोटेशन से हो रही है। मतलब इसको यहाँ 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 घुमा रहे हैं इसको पकड़ के। ठीक है। ये समझ लो गाड़ी का एक्सीलेटर है। आप समझ लो कोई गेम खेल रहे हो, जैसे पबजी खेल रहे हो। ठीक है। ये फायर वाला बटन होगा। आप कुछ भी एडजस्ट कर दे सकते हो। आपको समझ आ गई ना बात, जॉयस्टिक क्या चीज होती है? मेन मुद्दा ये था कि जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस। बस इतना याद कर लो। ठीक। और एक चीज और देख लो कि ये सिर्फ गेम्स के लिए ही, या सिमुलेशंस, मतलब सिमुलेशंस आप समझ रहे हो बात? सिमुलेशंस क्या मतलब? एक रियल लाइफ में गेम खेलनी है। ठीक है। क्लियर है? ये आगे बढ़े। अब जॉयस्टिक हो गया, उसके बाद आता है लाइट पेन। फोर्थ इज लाइट पेन। देखो लाइट पेन का भी एक जमाना था, बहुत पहले हुआ करते थे। अब ये लाइट पेन तो बंद ही हो गया है। यानी कि ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, किसकी तरह? माउस की तरह ही। देखो लाइट पेन, रेड कलर की लाइट,
उससे हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे जहाँ पे भी टैप करेंगे, जैसे मेरे पास एक पेंसिल, जिस पेंसिल से मैं लिखता हूँ, समझ लो ये भी एक लाइट पेन की तरह ही काम कर दी है। ये पॉइंटिंग डिवाइस है, पेन की तरह ही होता है। ठीक है, आप समझ गए लाइट पेन? क्या इसमें कुछ और बताना है? इसमें बटन लगा होगा, उसको क्लिक करने से वो सेंस करता है कि इसको हमने टैप किया है। आप समझ गए? फिर उसके बाद आया 5th नंबर पे ट्रैक बॉल। मैं ट्रैक बॉल की इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको डिटेल में देखते हैं। जी, मैंने ट्रैक बॉल की जो इमेज है वो इंसर्ट कर दी है। आप देख पा रहे हैं, ये माउस की तरह ही है, सिर्फ उल्टा माउस है। आपको समझ आ गई? ये भी एक इनपुट डिवाइस है ना? इसकी जो बॉल है ना, वो ऊपर वाली तरफ लगी हुई है यहाँ पे, और इसको हम फिंगर से घुमा रहे हैं। जैसे आपने देखा था माउस को हम, जो माउस की बॉल जो लाइट है ना, वो नीचे वाली तरफ थी, ये ऊपर वाली तरफ है। ये इसको रिप्लेस क्यों किया गया होगा, आप सोचो। क्योंकि इसको, उंगली को हम कितना ही घुमा सकते हैं, कितना ही, मतलब एक लिमिटेड घुमा सकते हैं ना, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते, मतलब इसकी एक्सेसिबिलिटी बड़ी कम है। ठीक है, छोटी सी स्क्रीन होगी, उस पर काम करेगा। ये भी हो गया हमारा ट्रैक बॉल। अब उसके बाद हम देखते हैं स्कैनर। स्कैनर तो सबको पता ही है, जो प्रिंटर होता है उसके ऊपर एक ग्लास सा लगा होता है, जिसके ऊपर हम एक कॉपी रखते हैं, जिसको हम फोटो स्टेट करवाते हैं। ठीक है, जो डिवाइस इसको कैप्चर करती है, इस इमेज को, हम उसको क्या बोलते हैं? स्कैनर। आपको क्लियर होगा स्कैनर क्या चीज़ है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। एक्चुअली स्कैनर सिर्फ प्रिंटर में नहीं होता, स्कैनर खुद से एक डिवाइस, ऐसे डब्बा सा खुद से आता है, जो फोटोकॉपी मशीन का काम होता है ना, उसी की तरह काम करता है। आप समझ के बात, कि इमेज को हमने पेपर से इमेज बनाई, वो कहाँ पे सेव कर दी? हार्ड डिस्क में। ठीक है, एक स्कैनर में एक लाइन चीज आती है, डीपीआई। जो इसकी इमेज होती है ना स्कैनर की, उसकी रेजोल्यूशन जो है हम डीपीआई में मेजर करते हैं। ठीक है, डीपीआई मीन्स डॉट्स पर इंचेस। लर्न कर लो, डॉट्स पर इंचेस। क्लियर है? अब देखते हैं स्कैनर के बाद, ये था 6th नंबर। अब देखते हैं 7th नंबर पे टच स्क्रीन। आज ना सारी दुनिया फोन चलाती है। कोई बंदा ऐसा है, आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी फोन में देख रहे हैं, या लैपटॉप में देख रहे हैं, या टैबलेट में देख रहे हैं, हम उसमें देख रहे हैं। यानी कि टच स्क्रीन में जो डिस्प्ले है, वो किसका काम कर रही है? आउटपुट डिवाइस का। बट जो रिसीव कर रही है, हमारी, जो भी हम क्लिक करें, वो तो इनपुट डिवाइस होगा ना। आप बात समझ रहे हैं? टच स्क्रीन मतलब डुअल काम कर रही है। अगर उसमें डिस्प्ले इनबिल्ट है, विजुअल डिस्प्ले लगी हुई है जिसे हम देख पा रहे हैं, तो वो आउटपुट भी है। अगर हम उसमें टचिंग से कोई गेस्चर दे रहे हैं, तो वो इनपुट है। आप समझ गए ये बात को? क्लियर है? जैसे मैं यहाँ से जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, ये किस टच स्क्रीन से तो कर रहा हूँ। आप उसके आगे देखें, 8th नंबर पे MICR। देखो, ये अगर कोई भी बंदा बैंक का एग्जाम देता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अब जो इसको रीड करता है, अब बात को समझना, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक MICR है, एक MICR है। ठीक है, ये MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन है, कि जो इसको रीड करता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। आपको बात समझ आई? ये तो वो इंफॉर्मेशन आ गई ना, ये आ गया डिवाइस। आपको क्लियर हो रहा है? हमने कभी चेक देखा है? हाँ, चेक वही चेक जिससे हम पैसे देते हैं किसी को,
तो वो किस वहाँ पे जो नीचे वो 9-10 नंबर लिखे होते हैं, वो क्या चीज़ लिखी होती है? वो MICR ही तो होता है। समझ आ गई? मैं आपको एक बार ना रीडिंग प्रोसेस और इनपुट डिवाइस का अलग-अलग लिख के देता हूँ। रीडिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? MICR कौन-सा? रिकॉग्निशन वाला। और इनपुट डिवाइस को क्या बोलते हैं? जो उसको रीड करता है? मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। आप समझ गए बात? MICR क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। फिर उसके बाद आता है OMR रीडर। आप सबने एग्ज़ाम दिए होंगे, वहाँ पे हम A, B, C, D 4 ऑप्शंस होते हैं। ऐसे करके 4 गोलियाँ बनी होती हैं। हमने A को फिल करना होता है। जिसको हम फिल करते हैं, अब जो भी हमारा एग्ज़ामिनर होता है, वो एक ही को चेक थोड़ी करता है, इसने 2 नंबर वाला टिक किया, इसको ठीक करना है। ये जो शीट होती है ना, इस शीट को एक इनपुट डिवाइस पे रखा जाता है। उसको बोलते हैं OMR रीडर। आप समझ गए? क्लियर हो रहा है? क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है? और इसके जो प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आप बात समझ रहे हो? OMR रीडर और रिकॉग्निशन में फ़र्क? रिकॉग्निशन मीन्स उसका प्रोसेस। ठीक है? यानी कि इसमें एक जो पर्सन है, वो ऐसे करके गोली मार देता है, तो वो गोली कहाँ पे उस रीडर पे रख के चेक होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे सेम होता है OCR रीडर। ये होता है ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। जो ह्यूमन ने हैंड रिटन लिखा हुआ है, उसको जो चीज़ टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है, क्या होता है? ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। आपको क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखो बार कोड रीडर। आप कभी किसी मॉल में गए हो? उनके पास एक डिवाइस होता है। वो एक बॉक्स भी हो सकता है, एक गन की तरह भी हो सकता है, ऐसे करके। ठीक है? यहाँ से वो लाइट निकल रही होती है। वो प्रोडक्ट की जो लाइनें होती है ना, ऐसे करके, उसके ऊपर रखते हैं, तो वो कैप्चर होके कहाँ स्क्रीन में आ जाता है। अब आपको पता चला बार कोड रीडर क्या होता है? वो एक ऐसा डिवाइस जिससे हम बार कोडेड डाटा को रीड करते हैं। टू रीड बार कोडेड डाटा। क्लियर है बार कोड रीडर? अब आओ देखें माइक के बारे में। माइक क्या होती है? जिसको हम माइक्रोफोन बोलते हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो में आवाज़ सुन पा रहे हैं, वो सिर्फ माइक की वजह से सुन पा रहे हैं। अगर माइक नहीं होता, तो मेरा जो भी साउंड है, वो इनपुट नहीं जाती, वो डाटा इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, तो वो आपके स्पीकर के थ्रू बाहर नहीं आता। आपको समझ आया? इनपुट को उसने इलेक्ट्रॉनिक डाटा में किया, फिर इलेक्ट्रॉनिक से वो स्पीकर के थ्रू हमें ऑडिबल में साउंड सुनाई दी। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एकॉस्टिक। एकॉस्टिक मीन्स साउंड। इलेक्ट्रिक अकाउस्टिक ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ये साउंड से इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है साउंड को। ठीक है? आपको क्लियर हो गया? फिर उसके बाद आता है माइक्रोफोन के बाद कैमरा। कैमरा यानी कि वेब कैमरा। वेब कैम। कंप्यूटर में जो कैमरा होता है, उसको वेब कैम बोलते हैं। ये क्या करता है? वीडियो फोटो रिकॉर्ड करता है। क्लियर है? बस सिंपल सी चीज़ है, कैमरा लगा हुआ है, हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है? ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। लैपटॉप वगैरह में मोस्टली इंटरनल ही होता है।
ठीक है, एक्सटर्नल किस में होता है, पीसीज। ठीक है, हमारे इसी के साथ इनपुट डिवाइसेस खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में ना आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।